बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया शुरू चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 2 के स्टूडेंट, आप में से कई छात्र छात्राओं का पार्ट 2 में एडमिशन हो गया होगा या एडमिशन चल रहा होगा, तो आप लोग अभी एडमिशन इन प्रोसेस में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके कॉलेज का एडमिशन का कोई अता पता नहीं होगा। तो अता पता नहीं है तो इंतजार कीजिए। अधिकतर कॉलेज में जो है परीक्षा फॉर्म जब फिलअप किया जाता है उस वक्त जो है एडमिशन ले लिया जाता है। अब बात आता है कि ठीक है, तो परीक्षा फॉर्म पहले भरेंगे कि आप एडमिशन फॉर्म पहले भरेंगे। तो आप यदि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन फिलअप हुई तो ऑनलाइन फॉर्म भरिए, जाकर के कॉलेज में जमा करते वक्त एडमिशन फॉर्म भी जमा कर दीजिए भर के, उसका भी फी और परीक्षा फॉर्म फी। ऑफलाइन यदि परीक्षा फॉर्म फिलअप हुआ तो बस सेम है, आपको जाकर के कॉलेज में परीक्षा फॉर्म और एडमिशन फॉर्म लेना है, दोनों को भर देना है, दोनों का पेमेंट जमा कर देना है, हो गया एक बार में एडमिशन और परीक्षा फॉर्म फिलअप। बहरहाल जिनका भी पार्ट 2 में अभी एडमिशन हो रहा है, बहुत सारे छात्राओं ने रिक्वेस्ट की थी कि एक इस टाइप का फॉर्म फिलअप करके बताएं पार्ट 2 में एडमिशन के लिए। आप देख पा रहे हैं आरएस कॉलेज मुजफ्फरपुर रामेश्वर महाविद्यालय पूरा नाम है। कुछ कॉलेज में ऐसा होता है, बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें से लगभग में इंटर की भी पढ़ाई होती है और आपको जो है आपके बीए बीएससी बीकॉम मतलब कि ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई होती है, और कुछ कॉलेज में पीजी की भी पढ़ाई होती है। तो कॉलेज क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए कहे तो एडमिशन इंटर में एडमिशन के लिए या स्नातक में एडमिशन के लिए या पीजी में एडमिशन के लिए एक ही एडमिशन फॉर्म रखते हैं, और तीनों कोर्स के पढ़ाई के लिए एक ही एडमिशन फॉर्म का खामियाजा ये होता है कि जब छात्र छात्राएं रिसीव करते हैं उस एडमिशन फॉर्म को तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो भरनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रामेश्वर कॉलेज है, इंटर में एडमिशन लेंगे जो छात्र वो भी इसी फॉर्म को भरेंगे, स्नातक में एडमिशन लेंगे वो भी इसी फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद से स्नातकोत्तर जिसे हम पीजी कहते हैं उसमें एडमिशन लेंगे तो वो भी इसी फॉर्म को भरेंगे। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ें देखनी है कि यदि हम स्नातक में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें कौन कौन सी डिटेल्स फिलअप करनी है, कौन छोड़ देनी है। तो हम पार्ट 2 एडमिशन स्नातक की जो है एडमिशन फॉर्म की प्रोसेस इसमें फिलअप करके हम बताते हैं कि आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फोटो लगा देनी है, ये चुकना नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर 7 19 से 22 लिख देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 00 रहा होगा तो इसको ऐसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पर रफ किया है वैसे आप यहाँ पर 19 22 लिख सकते हैं। उसके बाद से इंटरमीडिएट या त्रिवर्षीय स्नातक, तो इंटरमीडिएट में टिक नहीं लगाना है, त्रिवर्षीय स्नातक में टिक लगा देना है। उसके बाद से आप देखिएगा यहाँ पर कि आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स है, तो यहाँ पर मैंने आर्ट्स का फॉर्म भरा है, आपका आर्ट्स होगा तो आर्ट्स में टिक लगा दीजिएगा, विज्ञान में होगा मतलब साइंस में तो साइंस में, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में होगा तो कॉमर्स में लगा दीजिएगा। तो ऊपर का तो ये हो गया, ये वाला जो है ये आपको नहीं भरना है, ये जो है कॉलेज ऑफिस के लिए है तो आपको नहीं भरना है। अब नीचे आ जानिए, अब यहाँ पर देख लीजिए वैसे छात्र छात्राएं जो 11th या 12th में एडमिशन लेंगे वो ये वाला जो है ये वाले ऑप्शन को भरेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट प्रथम द्वितीय वर्ष और जो है अनिवार्य विषय ये भरेंगे। लेकिन आप पार्ट 2 में एडमिशन ले रहे हैं तो ये वाला जो है आपको ये वाला डब्बा साफ साफ छोड़ देना है। ये एडमिशन फॉर्म भरा हुआ है, ठीक, साफ साफ उसको छोड़ देनी है, आपको नीचे आनी है। ये वाला में जो है आपको डिटेल्स भरनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं त्रिवर्षीय स्नातक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कला होगा तो कला में टिक, विज्ञान होगा तो विज्ञान में टिक, वाणिज्य होगा तो वाणिज्य में, तो मैंने कला में लगा दिया है। उसके बाद से आपको ये बतानी है कि प्रतिष्ठा में आप एडमिशन ले रहे हैं मतलब कि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है या सामान्य है, आप बीए जनरल बीएससी जनरल या बीकॉम जनरल कर रहे हैं तो ऑनर्स वाले ऑनर्स में टिक मार देंगे, सामान्य वाले जो जनरल वाले हैं वो जनरल में टिक मार देंगे, ठीक। उसके बाद से अब आपको आ जानी है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है तो आप जो है ये प्रतिष्ठा का विषय जो मैंने यहाँ पर भरा है वो आपको भरनी है। यदि आपका जनरल विषय है मतलब जनरल से आप बीए कर रहे हैं तो ऊपर वाला ये वाला जो है प्रतिष्ठा का विषय सब्सिडरी का विषय ये आपको जो है वो छोड़ देनी है। इतना डिटेल्स आपको जो है वो नहीं भरना है, यहाँ पर भरना है। आप देख पा रहे हैं सामान्य पाठ्यक्रम के लिए आप देख पा रहे हैं इसमें भरनी है ऐच्छिक विषय। तो बीए जनरल बीएससी जनरल बीकॉम जनरल करने वाले छात्र छात्राएं आप देख ले जो मैंने क ख ग यहाँ पर जो मैंने छोड़ दिया है इसमें आपको भरनी है। लेकिन आप ऑनर्स कर रहे हैं तो ऑनर्स के लिए मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। मान लीजिए आपका ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री मैंने लिख दिया है, आपका अकाउंट ऑनर्स होता तो अकाउंट वहां पर लिख देते, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स होता तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स लिख देते वहां पर, बिजनेस फाइनेंस होता तो वहां पर बिजनेस फाइनेंस लिख देते, आपका इसमें साइंस का फिजिक्स ऑनर्स होता तो वहां पर फिजिक्स लिख देते। तो ऑनर्स का एक ऑप्शन है। उसके बाद सब्सिडरी 2 होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे क ख सब्सिडरी 2 है, 2 सब्सिडरी आप भर दीजिएगा। जैसे मैंने कि मान लीजिए कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, डमी फॉर्म है ये, तो हिस्ट्री ऑनर्स है और साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स सब्सिडरी है तो मैंने सब्सिडरी वहां पर लिख दिया है। अब रहा एक सब्जेक्ट जो छूट रहा है, एमआईएल हिंदी 100 नंबर का या 50 हिंदी या 50 इंग्लिश, तो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाषा
प्रतिष्ठा या सामान्य, मतलब कि जो जनरल है या ऑनर्स कर रहे हैं। भाषा की जब बात आएगी तो भाषा के लिए दोनों के लिए यहाँ पर सेम ही है। तो मान लीजिए यदि आपका हिंदी 100 MIL है, 100 नंबर का है, तो 100 अंक पर आप टिक करके आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर 50 अंक पर टिक किया है, यदि 100 आपका होगा तो 100 पर टिक करके छोड़ दीजिएगा, ये वाला नहीं भरिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश भरा है। यदि आपका 100 MIL हिंदी नहीं है, 50 हिंदी है और 50 इंग्लिश है या 50 उर्दू है, तो ये 50 हिंदी के लिए है। 50 हिंदी, अब देख पा रहे हिंदी होता है, तो 50 हिंदी इस पर टिक मार दीजिएगा। तथा मातृभाषा 50 अंक क्या है, यदि उर्दू होगा तो उर्दू, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश लिख दीजिएगा, मैथिली होगा तो मैथिली, बंगाली होगा तो बंगाली। तो हो गया ये झमेला, सब्जेक्ट चूज करने का झमेला खत्म। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं नीचे। अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स लिखना है, पर्सनल डिटेल्स। तो ये तो खैर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कि कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, उसके माता पिता का नाम लिखना है। और यहाँ पर कहा गया कि अभिभावक या संरक्षक का नाम, यदि पिता दिवंगत हो तब, यदि आपके पिताश्री स्वर्गवासी है तो आप उनका नाम इसमें लिखेंगे, नहीं है तो आप छोड़ देंगे। आप देख पा रहे हैं, नहीं है तो आपको जो है इसमें लिखना है, पिता का नाम एक बार लिख देंगे, हो जाएगा। संपर्क मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर या गार्जियन का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखा है, ये डमी मैंने ऐसे ही लिख दिया, अभी इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, पता नहीं किसको लग जाए। तो आप देख पा रहे हैं एक मोबाइल नंबर यहाँ हो गया। अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स लिखना है, जैसे कि आपको ग्राम, तार घर है, पत्रालय है, जिला आप देख पा रहे हैं, थाना है, इतना सारा डिटेल्स दिया हुआ है। रेलवे स्टेशन का नाम लिखना है, तो आपको अपना जो है अब अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा, अपने पोस्ट ऑफिस जो तारघर होता है वो पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, उसके बाद से जिला लिख दीजिएगा, अपना थाना लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा तो हो गया आपका डिटेल्स। ठीक, अब जन्म तिथि की बात आ रही है, जन्म तिथि मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार आपको लिखना है। राष्ट्रीयता में आपको पता नहीं है तो आप इंडियन यहाँ पर लिख दीजिएगा। महिला है कि पुरुष, आप पुरुष लिख दीजिएगा, महिला होंगी तो महिला लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर धर्म पूछा जा रहा है कि यहाँ पर धर्म पूछा जा रहा है कि हिंदू है, मुस्लिम है, तो जो भी होगा आप यहाँ पर अपना धर्म लिख दीजिएगा। आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब कि विवाहित है या अविवाहित है, तो जो भी होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जाति में आपको बतानी है कि आप जनरल कैटेगरी से है, BC1, BC2, EBC, जो भी होगा जाति में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12 नंबर जो ऑप्शन है इसको आप छोड़ दीजिएगा। 13 नंबर जो ऑप्शन है पिता या अभिभावक का वर्तमान पता, तो आपके जो आपके माता पिताश्री है वो अभी कहाँ पर रह रहे हैं, उनका जो है एड्रेस आपको जो है इसमें लिखना है। आपका भी अपना एड्रेस लिखना है, लेकिन वो नेक्स्ट पेज में है, तो इसमें अपने पिताश्री का एड्रेस लिखना है, तो इसमें अपने पिताश्री का एड्रेस लिखना है। आप देख पा रहे। अब यहाँ पर आती है आपको परीक्षा विवरण देनी है कि आपने जो पिछली परीक्षा पास की है वह कहाँ से पास की है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यही फॉर्म इंटर वालों के लिए भी होता है। तो हम यहाँ पर पार्ट 2 की तो बात कर रहे हैं ना, तो पार्ट 1 हम उत्तीर्ण हुए होंगे, पार्ट 1। तो यहाँ पर आपको लिख देनी है परीक्षा का नाम TDC पार्ट 1, जो हमने परीक्षा पास कर ली है। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय या महाविद्यालय जहाँ पढ़ा था, तो RS कॉलेज अपने पार्ट 1 अब यहीं से क्लियर किया होगा, तभी तो पार्ट 2 में एडमिशन आप ले रहे हैं। तो अपने RS कॉलेज मैंने मुजफ्फरपुर जो है इसी में घुसा दिया है, आप देख पा रहे हैं नीचे। आप चाहें तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, ये जो कॉलम खाली है RS कॉलेज ऊपर लिख दिए, मुजफ्फरपुर इसमें लिख दिए, तो हो गया कॉलेज का नाम। अब यहाँ पर बताने कि परीक्षा समिति का नाम बताइए कि आपने बिहार बोर्ड से पास की या कोई यूनिवर्सिटी से। तो हमने यूनिवर्सिटी से पास की पार्ट 1 की परीक्षा, तो लिख देंगे यहाँ पर BRABU। अब यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा में दिए गए विषय का नाम, जो आपके पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट का नाम था वो आपको बतानी है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने वहाँ पर जो चीज़ें लिखी है, आप पार्ट 2 में सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स वाले का होता है कि पार्ट 2 में जो है पेपर बदल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन साइंस आर्ट्स वाले जो आपका पार्ट 1 में सब्जेक्ट होगा सेम आपको यहाँ पर छाप देनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने हिस्ट्री और ब्रैकेट में H लिख दिया है, उसके बाद से 2 सब्सिडी मेरा साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स है वो लिख दिया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है HIN, आपको लग रहा हो कि MIN है, लेकिन नहीं HIN है। HIND होता है हिंदी का सब्जेक्ट कोड। तो 50 हिंदी 50 इंग्लिश था, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। यदि आपका 100 नंबर हिंदी MIL होगा तो आप यहाँ पे लिखिएगा MIL हिंदी, ब्रैकेट में 100 मार्क्स दे दीजिएगा। नहीं तो 50-50 वाला होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं HIND 50 मार्क्स प्लस ENG इंग्लिश 50 मार्क्स, या उर्दू होगा तो URD लिख दीजिएगा और ऐसे 50 वहाँ पर दे दीजिएगा, हो गया आपका। अब आप देख पा रहे हैं, अब बताना है कि आपको परीक्षा क्रमांक, तो पार्ट 1 में जो पार्ट 1 के एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर था वो रोल नंबर आप इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद से आप देखिएगा तो उत्तीर्णता श्रेणी 500 में से अनर्स सब्सिडरी MIL हिंदी मिला करके 500 में से यदि आपका 300 आया है 60% तो आप फर्स्ट डिवीजन होंगे। 300 से कम है तो मतलब कि सेकंड डिवीजन होंगे। तो आप यहाँ पर उसमें से देख लीजिए आप कितना नंबर है, उसके बाद से सेकंड फर्स्ट अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा नंबर के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया क्योंकि 300 नंबर आया है, ठीक। तो 300 का 60, 500 का 60%, 300 होता है तो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर है उत्तीर्णता वर्ष, अपने पार्ट 1 की परीक्षा कब पास की, तो यहाँ पर 2021 लिख दीजिएगा क्योंकि 21 में आपने पास की है।
उसके बाद प्राप्त अंकों का योग व प्रतिशत, मतलब कि पार्ट 1 में जो टोटल नंबर आया वो कितना आया वो, और आपको प्रतिशत जनानी है। तो देख लीजिए 300 नंबर आया और मैंने डैश दे करके 60% लिख दिया। हो गया हमारा पार्ट 1 के सब्जेक्ट का डिटेल्स का झमेला खत्म। अब नीचे आते हैं, ये वाला जो है प्राप्ति रसीद, ये आप नहीं लिखिएगा। जब ये फॉर्म आप जमा कर दीजिएगा, काउंटर पर पेमेंट कर दीजिएगा, तो ये रसीद आपको मिलेगा, फाड़ करके वहां से दिया जाएगा, इसको संभाल करके रखिएगा, ठीक। तो ये पहला पेज था। इसके बैक का जो पेज है, इसके बैक का पेज जो है वो ये वाला है, ठीक, ये वाला है। तो पीछे फॉर्म में पलटिएगा तो 14 नंबर में है कि इस आवेदन के पूर्व किसी इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुए तो उसका विवरण। तो 14 नंबर उसके लिए है जो एक बार इंटर फेल कर गया है, दूसरा बार इंटर में एडमिशन ले रहा है। तो आप तो इंटर में खैर एडमिशन ले नहीं रहे, पार्ट 2 में ले रहे हैं, तो 14 नंबर आप छोड़ दीजिएगा। अब 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 15 नंबर छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। जनरल कैटेगरी से आप नहीं है, इसमें से कोई भी जाति से आप बिलोंग करते हैं तो साइड में जाति का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है पिछड़ा जाति, तो मैं यहाँ पिछड़ा जाति मैंने लिख दिया है। ध्यान रहे कि आपको जाति सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी। यदि आपके पास न होगा तो हो सकता है कि एडमिशन फॉर्म वो एक्सेप्ट ना करे, बोले कि आपने जाति में यहाँ पर लिख दिया है और आपके पास जाति सर्टिफिकेट तो खैर है नहीं, तो देख लीजिएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है सामान्य आरक्षण कोटि, और यदि आप इस कोटि से आते हैं, एनसीसी से आते हैं, एवं हम देख पा रहे हैं एनएसएस से आते हैं या क्रीड़ा संगीत कला से विकलांग यदि आप है तो इस पर टिक मारिएगा, और विकलांग सर्टिफिकेट भी आपको जो है इस फॉर्म के साथ आपको लगानी पड़ेगी। तो देख लीजिएगा, होगा तभी टिक लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा ग वाला भी आप पढ़ लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं यदि शिक्षक कर्मचारी रहे होंगे तो ग वाला जो है उसमें टिक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर एक और है कि 16 नंबर में देखिएगा, 16 नंबर में दिया गया है कि माता पिता या संरक्षण के साथ या स्वीकृत स्वाभिभावक संरक्षण के साथ कॉलेज छात्रावास या स्वीकृत छात्रावास में रहना चाहता हूं। तो जो रहेंगे वही इस पर टिक करेंगे, हॉस्टल में नहीं रहेंगे। वो यहाँ पर कट का निशान दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ कि अनापेक्षित हो तो काट दे, जैसे कि मैंने यहाँ पर काट दिया है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और है कि क्या आप किसी अभियोग में अभियुक्त रहे हैं, पूर्ण विवरण दे, यदि हाँ तो फिर आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर काट दीजिएगा। ख में है कि क्या आप कभी न्यायालय द्वारा दंडित हुए हैं, तो यदि हाँ तो फिर विवरण दीजिए, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर काट दीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पर है 18 नंबर में कि विद्यालय परीक्षा समिति पंजीयन संख्या, तो ये बिहार बोर्ड वाले भरेंगे, इंटर का फॉर्म भरेंगे, तो आप तो पार्ट 2 का फॉर्म भर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो वो वाला 18 नंबर वाला छोड़ दीजिएगा। 18 नंबर में ही देखिएगा ख में है कि विश्वविद्यालय पंजीयन संख्या स्नातक द्वितीय खंड के छात्रों के लिए। अब सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए यहाँ पर मैं द्वितीय में यहाँ पर टिक लगा दिया है, और इसमें जो है आपको यूनिवर्सिटी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। उसके बाद से अब आपको अपना डिटेल्स लिखना है। पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यहाँ पर स्टूडेंट अपना डिटेल्स लिखेंगे। इसमें क्या देंगे, जैसे कि आपका विलेज कहाँ है, आपका पोस्ट कहाँ है, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन है, और एरिया पिन कोड भी लिख दीजिएगा, साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। तो हो गया, डिटेल्स भी खत्म। अब नीचे आते हैं, नीचे देखिएगा तो यहाँ पर 20-21 पढ़ लीजिएगा। यदि आप इससे रिलेट करते हैं तो ठीक है, और यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आवेदन की तिथि, जिस दिन इस फॉर्म को भरिएगा उस दिन का डिटेल्स यहाँ पर दे दीजिएगा, मतलब कि डिटेल्स का आपको तिथि दे देना है। जैसे कि 28/2/2021 यहाँ पर मैंने लिख दिया 22 होना चाहिए, अभी भी हमको 21 याद है। तो देख लीजिएगा, जिस दिन आप फॉर्म भरिएगा उस दिन का आप डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से कैंडिडेट जो है अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद से पिता या अभिभावक आपके साथ कोई जाएंगे, उनका सिग्नेचर यहाँ पर आप करवा लीजिएगा, नहीं तो अपने पिताश्री से या अपने माताश्री से यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको बतानी है 22 नंबर में प्रमाण पत्रों का योग जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे, मतलब कि इस एडमिशन फॉर्म के साथ जो जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सबका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप क में लिख दीजिएगा पार्ट 1 मार्कशीट, ख में पार्ट 1 एडमिट कार्ड, इसमें लिख दीजिएगा ग में रजिस्ट्रेशन स्लिप, और आपको जाति यदि आप लागू हो तो जाति सर्टिफिकेट इसमें लिख दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप विकलांग है विकलांग सर्टिफिकेट आप पे लागू होता है। तो देख लीजिए क ख ग घ तक ये 4 ही है। तो नीचे अंग दे करके और डॉक्यूमेंट आप लगाना है तो और डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि विकलांग सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट आपको लगाना है आधार कार्ड वगैरह, तो च लिख करके आप आधार कार्ड लिख दीजिएगा, मतलब कि जितना डॉक्यूमेंट लगाना है ज लिख करके यहाँ पर, और वो सभी डॉक्यूमेंट का नाम लिख दीजिएगा, और सभी डॉक्यूमेंट इस एडमिशन फॉर्म के साथ आपको लगाना होगा। तो ये तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद जब ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा और डॉक्यूमेंट लगा लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका अनर्स सब्जेक्ट है, अपने अनर्स सब्जेक्ट के प्रोफेसर के पास जा करके, मतलब कि अपने विभाग, उसको विभाग कहा जाता है, वहां पर जा करके इस फॉर्म को वेरीफाई करवा लेनी है। वेरीफाई करवाने के बाद तब जा करके आपको काउंटर पर जमा करना है। और ध्यान रहे ये सब फॉर्म ये सभी डॉक्यूमेंट लगाने के साथ साथ आपको पार्ट
परीक्षा फॉर्म जो आपने भरा था उस वक्त आपको परीक्षा फॉर्म का रसीद मिला था, वो रसीद का जीरोक्स भी आपको लगाना होगा। नहीं तो आप जब पार्ट 1 में एडमिशन लिया था तो उस वक्त आपका जीरोक्स रसीद करा होगा, ओरिजिनल रसीद मिला होगा तो उसका जीरोक्स आपको लगाना है। मतलब कि पार्ट 1 का कोई भी एक रसीद का जीरोक्स आपसे जो है कॉलेज मांगती है, उसका जीरोक्स इसके साथ आपको लगाना जरूरी है। तो रसीद एक भी नहीं भुलाइएगा, ये आपको पार्ट 3 में भी काम आएगा। तो यही है डिटेल्स, और इसी तरीके से आप फॉर्म भरेंगे और आप जा करके जमा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको फॉर्म भरने पार्ट 2 का आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।